भीड़ में खड़े छात्र प्रेसिडेंट के फैसले से पूरी तरह हैरान हैं। कोई चिल्लाकर कहता है, क्या उसने सच में एसआई चेन को पर्सनली टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाया है? उस बदतमीज लड़के का चेहरा गुस्से और टेंशन से भर जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर ये लड़का टीम में आ गया तो किसी को बाहर करना पड़ेगा। मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा? गोंग टिंग की टीम में होने का मतलब है ग्रेजुएशन असेसमेंट में पक्की फर्स्ट रैंक। वह चिढ़ते हुए आगे सोचता है, इतने सारे भाई रिश्वत देकर भी इस टीम में नहीं आ पाए तो फिर इसे यह हक कैसे मिल गया? क्लोजअप में वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचे हुए हैं या किसी का कपड़ा कसकर पकड़े हुए हैं। खुद को कंट्रोल करते हुए वह सोचता है, लेकिन जब गोंग टिंग ने खुद बात की है। वह लड़का अपनी नफरत छिपाते हुए जबरदस्ती एक नकली सी मुस्कान ले आता है। माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही हैं और टेक्स्ट आता है, सप्रेसिंग डिस्प्लेजर। वह कहता है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। है। अगर ऐसा है तो टीम में तुम्हारा स्वागत है। इतने बड़े ऑफर को ठुकराते हुए एमसी बिल्कुल शांत और सपाट आवाज में हाथ हवा में लहराकर कहता है, नॉट इंटरेस्टेड। फिर वह पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। वहां खड़े बदतमीज लड़के का चेहरा एकदम उतर जाता है। वह फटी आंखों से एमसी को देखता रह जाता है। चेहरे पर पसीना और हैरानी साफ दिख रही है। ये प्रेसिडेंट की आंखों का क्लोजअप है। उसकी नजर में हैरानी कम और गहरी गंभीरता ज्यादा है, जैसे वह एमसी को समझने की कोशिश कर रहा हो। बदतमीज लड़का गुस्से में लगभग चिल्ला पड़ता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बच्चे? वह घबराकर जोड़ता है, हमारी टीम पूरे स्कूल में नंबर 1 है। लेकिन एएमसी बिना रुके शांति से चलते हुए कहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एएमसी आखिरी चेतावनी देते हुए शांत लहजे में कहता है, तुम बहुत ज्यादा नॉइजी हो। फिर साफ शब्दों में जोड़ देता है, अब से मुझे बॉदर मत करना। एएमसी के जाने के बाद पीछे से कोई उसे रोकते हुए आवाज देता है, तुम। लेकिन एएमसी बिना मुड़े अपने दोस्तों से कहता है, चलो वापस चलते हैं। वहां मौजूद छात्रों की भीड़ पूरी तरह शॉक में है। एक छात्र हैरानी से बोलता है, सी चेन ने सच में गोंग टिंग को मना कर दिया? दूसरा कहता है, क्या उसमें वाकई इतना दम है? वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। एमएससी का एक शांत साइड शॉट दिखता है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। शायद साई चंद अकेले ही फर्स्ट रैंक लाना चाहता है। कोई और बोलता है, आखिर उसका टेस्ट रिजल्ट मिड सी रैंक था। सब कहते हैं कि अब मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। कुछ छात्र दबे दबे हंस रहे हैं। एक कहता है, तुमने प्रेसिडेंट और उसके साथियों के चेहरे देखे? कितने मजेदार थे। दूसरा बोलता है, सी चेन काफी बोल्ड है। अभी तक तो वही लोग बहुत एरोगेंट बने फिर रहे थे। प्रेसिडेंट का क्लोजअप दिखता है। वह काफी शांत नजर आता है और अपने साथी को रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर जोड़ता है, लगता है इस भाई से आईसीएन के अपने ही कुछ विचार हैं। यहाँ स्कूल के मैदान या असेसमेंट एरिया का एक एरियल व्यू दिखाया गया है। कुछ छात्र इधर उधर घूम रहे हैं और माहौल काफी शांत है। एक आदमी जिसके चेहरे पर निशान है और सफेद दाढ़ी है, अफसोस के साथ कहता है, अफसोस है वो दोनों एक टीम नहीं बना पाए। फिर आगे कहता है, मैं तो इस साल स्कूल के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनते देखना चाहता था। उसके पास खड़ी सुनहरे बालों वाली महिला हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्या इससे मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया? महिला का क्लोजअप दिखता है। वह सीधे तौर पर कहती है, गोंग टिंग बहुत अमीर परिवार से आता है। फिर जोड़ती है, उसके लिए यह इनकार एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जैसा है। महिला अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, हमारा प्रेसिडेंट ऐसा इंसान नहीं है जिससे डील करना आसान हो। यह साफ है कि गोंग टेंग इस बेइज्जती को आसानी से भूलने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट के साथ चलते हुए वह बदतमीज लड़का चिढ़ में बड़बड़ाता है, सिर्फ टेस्ट की एक गलती की वजह से उसे इतना लाइमलाइट मिल गया। फिर जलन में कहता है, अब वो खुद को सच में सी ग्रेड समझने लगा है। प्रेसिडेंट गहरी सोच में डूबा हुआ है। वह मन ही मन पूछता है, अगर टेस्ट गलत नहीं था तो? मुट्ठी भींचते हुए सोचता है, चाहे करोड़ में एक चांस ही क्यों ना हो, मैं अपनी फर्स्ट रैंक किसी को नहीं लेने दूंगा। बदतमीज लड़का चापलूसी करते हुए बोलता रहता है, जो भी हो वो बिना किसी कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाला एक मामूली छात्र ही है। फिर अपनी और टीम की तारीफ करते हुए कहता है, हम एलीट हैं, हमने कई बार चुपके से डीमन लेयर में फाइट की है। और चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, क्यों ना मैं आपकी तरफ से उसे एक अच्छा सबक सिखाऊं? प्रेसिडेंट अचानक रुकता है और बदतमीज लड़के को ठंडी तीखी नजर से देखता है। गुस्से में पूछता है, नहीं, क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना पेटी इंसान हूं? यह सुनते ही बदतमीज लड़का घबरा जाता है और तुरंत कहता है, मुझसे गलती हो गई, आई एम स्पॉक्ड। प्रेसिडेंट का मूड पूरी तरह खराब हो चुका है। वह कहता है, आज मेरा कराओके जाने का मन नहीं है। फिर उन्हें वहीं छोड़ते हुए बोलता है, तुम और बाकी टीम खुद ही सब संभाल लो। प्रेसिडेंट की एक आंख रहस्यमयी पीली रोशनी से चमक रही है। वह बदतमीज लड़के की तरफ देखते हुए बहुत गंभीर लहजे में कहता है, तुम जो भी करो। फिर बात पूरी करता है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसके इशारे साफ हैं, वह उसे सब कुछ करने की छूट दे रहा है। बदतमीज लड़के का क्लोजअप दिखता है। प्रेसिडेंट की बात सुनकर वह एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। अगले ही पल बदतमीज लड़के के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह इशारा समझ जाता है और खुश होकर कहता है, अंडरस्टूड। फिर जोर देकर बोलता है, इसका तुमसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। सीन बदलता है और एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। 10 मिनट बाद बदतमीज लड़का सीढ़ियों पर अपने एक साथी के साथ बैठा है और पूछता है, ओह, तुम कह रहे हो कि इस चैन स्कूल में नहीं है? बदतमीज लड़के का साथी, सफेद बालों वाला लड़का, जवाब देता है,
हाँ भाई जियांग, वह आगे बताता है, मैंने अभी सी चेन को कहते सुना कि वह थोड़ी देर के लिए घर जा रहा है। वह बिना कुछ खाए ही स्कूल से निकल गया। बदतमीज लड़का यह सुनकर कि एमसी अकेला गया है बहुत खुश हो जाता है। वह मन ही मन चिल्लाता है, हेवन मेरी मदद कर रहा है। बदतमीज लड़के के चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह मन में तय करता है, स्कूल के बाहर वह अपने इरादे सोचते हुए मन ही मन कहता है, वहां उससे बेरहमी से डील करना मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सीन बदलता है और एमसी का साइड प्रोफाइल दिखता है। उसके कानों में ईयरबड्स लगे हैं, वह गाने सुनते हुए बेफिक्र चल रहा है। ये एक वाइड शॉट है। एमसी एक बास्केटबॉल कोर्ट और फेंस के पास से गुजर रहा है। आसपास कुछ बच्चे स्केटबोर्ड के साथ भाग रहे हैं और माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एमसी मन ही मन अपनी पास्ट लाइफ याद करते हुए सोचता है, और मेरी पिछली जिंदगी में एक पीक गिल टीम सेंट ही कंट्री के एरिया में एक खास डीमन लेयर पर कब्जा कर रही थी। फिर वो आगे सोचता है, उसी वक्त उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। एमए अपनी सोच जारी रखता है और याद करता है कि डीमन लेयर के अंदर उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक डीमन से हुआ था। वह उसका नाम लेता है, रात्समैन व्राथ। एमसी को याद आता है कि वह पूरी टीम पूरी तरह खत्म हो गई थी, कोई भी बच नहीं पाया। एमसी आगे सोचता है, व्राथ डीमन लेयर से बाहर निकल आया और इंसानों की दुनिया पर टूट पड़ा। फिर वह खुद से कहता है, फिलहाल मुझे बस इतनी ही जानकारी पता है। यहाँ एमसी अपने प्लान के बारे में सोचता है। वह मन ही मन कहता है, इस जिंदगी में उस डीमन लेयर की सही जगह ढूंढने के लिए जहां रात है। फिर वह तय करता है, मैंने एक प्लान बना लिया है और इस प्लान को शुरू करने के लिए एमसी अपने प्लान के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे बहुत बड़ी रकम चाहिए। पैनल में एक दुकान का साइन बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा है मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज। एमसी अपनी पास्ट नॉलेज याद करते हुए सोचता है, मिथ्रिल गिल्ड के अंदर आने वाला यह मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज फ्यूचर में पूरे देश का सबसे बड़ा मटेरियल एक्सचेंज बनने वाला है। एमसी एक्सचेंज की अहमियत समझते हुए सोचता है, अवेकनर्स के हथियार और इक्विपमेंट ही उनकी पावर तय करते हैं। वह आगे सोचता है, मॉन्स्टर एक्सचेंज इक्विपमेंट खरीदने और बेचने का सबसे जरूरी स्टेशन है। मेमेसी मन ही मन अपनी स्ट्रैटेजी साफ करता है और अभी के टाइम पर यही मेरे लिए पैसे कमाने का सबसे फास्ट तरीका है। जमीन पर मॉन्स्टर के टूटे हुए क्लॉज और हॉर्न्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। चश्मा पहना हुआ स्टाफ मेंबर एमसी को शक की नजर से देखता है और पूछता है, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? एमसी शांत लहजे में जवाब देता है कि ये उसे एक मॉन्स्टर से मिली है। यह सुनकर स्टाफ मेंबर हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने ऐसी चीज पहले कभी क्यों नहीं देखी। वहां खड़ी एक गुलाबी बालों वाली लड़की को कुछ याद आता है। वह बताती है कि वो एक हुई ग्रेड क्लाउड टाइप मॉन्स्टर संग सेन का ड्रॉप है। वह इसे पहचानते हुए कहती है, ये संग सेन्स फैंग है। गुलाबी बालों वाली लड़की रिकॉर्ड्स चेक करके बताती है कि इससे एक ई ग्रेड क्लाउड टाइप सेप्टर बनाया जा सकता है या फिर इसे पीस कर पाउडर में बदला जा सकता है। यह सुनकर चश्मा वाला आदमी उसे टोकते हुए कहता है, ठीक है, अब लेक्चर देना बंद करो। एक मामूली ई ग्रेड आइटम क्या ही कमाल कर लेगा? वह आदमी घमंड के साथ कहता है कि उनका एक्सचेंज एक वीआईपी सिस्टम है जहां सिर्फ ऊंचे स्टेटस वाले अवेकनर्स आते हैं। वह अकड़ दिखाते हुए बोलता है कि उसके हाथ में हमेशा डी ग्रेड या उससे ऊपर के सामान आते हैं, इसलिए ऐसे छोटे मोटे ई ग्रेड आइटम को न पहचान पाना उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। चश्मा पहना हुआ स्टाफ मेंबर झुंझलाहट में मन ही मन सोचता है, आजकल हाई ग्रेड कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं। वह अपनी तरक्की की चिंता करते हुए बुदबुदाता है, इस रफ्तार से मैं कब सुपरवाइजर बन पाऊंगा? वह एमसी की तरफ देखकर और चिढ़ जाता है और सोचता है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, हर बार ऐसे लोग ही मिलते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता, उल्टा झंझट ही बनते हैं। फिर काम टालने के इरादे से मन में कहता है, क्यों ना ये सब काम उस नए लड़के पर डाल दूं। वह स्टाफ मेंबर गुलाबी बालों वाली लड़की को बुलाकर कहता है, हे लिटिल लाइट, इसकी बाकी प्रोसीजर्स अब तुम संभालो। ऊपर से झूठी तारीफ करते हुए बोलता है, मेहनत करती रहो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। लड़की जोश में जवाब देती है, जी हाँ। दृश्य मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज के काउंटर का है। लिटिल लाई एमसी को पैसे देते हुए कहती है, ये रहे आपके पैसे, कृपया संभाल कर रखिए। फिर विनम्रता से पूछती है, क्या आपको किसी और चीज में मदद चाहिए? पैनल में एक रसीद जैसा बॉक्स दिखता है जिस पर लिखा है संगसेंस फैंग 18 और प्लस 18,000। एमसी पैसे देखते हुए मन ही मन सोचता है, 18,000 फिलहाल रूम का रेंट देने के लिए तो काफी है। एमसी अपनी पिछली बात खत्म करते हुए अगला कदम उठाता है और कहता है, तो फिर अगला? वह काउंटर पर कुछ और कीमती चीज निकालने की तैयारी करता है। एमसी एक भारी और चमकती हुई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है और उसे काउंटर पर रखते हुए गुलाबी बालों वाली लड़की लिटिल एलाई से कहता है, जरा इसे देखने में मेरी मदद करो। जैसे ही लड़की उस तलवार को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी बनावट और पावर देखकर वह हैरान होकर बोलती है, वाह, कितनी कूल और शानदार ग्रेट स्वॉर्ड है। लड़की तलवार की क्वालिटी परखते हुए जोश में कहती है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फील हो रहा है कि ये कम से कम बी ग्रेड की तो है। फिर एक्साइटमेंट में खुद को काटते हुए बोलती है, नहीं, शायद ये ए ग्रेड तक भी जा सकती है। तभी पीछे से चश्मा पहना स्टाफ मेंबर चिल्लाता है, ए ग्रेड? तुम किस सपने की दुनिया में हो? वह जलन और गुस्से में कहता है कि मार्केट में ए ग्रेड हथियारों की कीमत 10 लाख से ऊपर चली जाती है। घमंड से जोड़ता है, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन आज तक एक भी ऐसा हथियार नहीं देखा। एक्सचेंज का बॉस तलवार को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम सही कह रही हो,
ये पक्का बी ग्रेड या ए ग्रेड हथियार नहीं है। उसके चेहरे पर गंभीर भाव साफ दिख रहे हैं। चश्मे वाला स्टाफ मेंबर अपनी गलतफहमी में खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, बॉस की आंखें सच में शार्प हैं। वह घमंड से एएमसी की तरफ देखकर बोलता है, मैंने कहा था ना, ये गरीब स्टूडेंट भला क्या अच्छी चीज लाएगा। बॉस उसे बीच में रोकते हुए ऊंची आवाज में सच्चाई बताता है, यह साफ तौर पर पर्गेटरी लैंड से लाया गया एस ग्रेड इक्विपमेंट है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। चश्मे वाले स्टाफ मेंबर के पसीने छूट जाते हैं। वह हकलाते हुए बोलता है, सर एस ग्रेड। उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। नीले बालों वाला बॉस तुरंत आगे बढ़ता है, एमसी का हाथ पकड़ लेता है और उससे एक मजबूत हैंडशेक करता है। बॉस पूरी एनर्जी के साथ एमसी का स्वागत करते हुए चिल्लाता है, स्वागत है हमारे खास मेहमान। नीचे खड़ा चश्मे वाला स्टाफ मेंबर यह सब देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और पसीने से भीग जाता है। बॉस पूरे सम्मान के साथ रास्ता दिखाते हुए कहता है, कृपया मेरे साथ वीआईपी रूम में चलें। फिर भरोसा दिलाते हुए बोलता है, आपको जो भी चाहिए बेझिझक बताइए। एमसी बॉस को देखते हुए मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। बॉस का क्लोजअप दिखाया गया है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान है और आंखों में चमक। उसका नाम बताया जाता है, चिंगजिया।